नमस्कार, खबर फास्ट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सौरभ जौहरी। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम जनहित में। जैसा कि आप जानते ही हैं कि खबर फास्ट लगातार जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाता रहा है, जनता की परेशानियों को प्रशासन के कानों तक पहुंचाता रहा है, जिसमें हमें लोगों का भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। लोग अपनी समस्याएं खबर फास्ट के जरिए खुलकर कह पा रहे हैं। जनहित के इस मुहिम के जरिए खबर फास्ट जनता से जुड़े मुद्दों पर बात कर रहा है। अब हमारा मुद्दा है साइबर क्राइम। हम और आप ये सभी जानते हैं कि साइबर क्राइम किस कदर और कितनी तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां हम और आप डिजिटल इंडिया के साक्षी बन रहे हैं, देश की बढ़ती प्रगति को अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो वहीं साइबर क्राइम नाम के इस खतरनाक वायरस से जूझ भी रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी टीम लगातार साइबर अपराध का मुद्दा उठाए हुए है, जिसका नतीजा ये हो रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। वैसे तो पुलिस भी लगातार अभियान चला रही है जागरूकता के, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं इस मुहिम से बैंक भी जुड़ रहे हैं। बैंक अधिकारी हमारे जनहित प्रोग्राम के माध्यम से लोगों तक सही जानकारी पहुंचा रहे हैं। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे बैंक प्रशासन, बैंक अधिकारी जनहित इस मुहिम से जुड़कर लोगों तक साइबर ठगी से बचने की बात बताते नजर आ रहे हैं। हम ये जानकर खुशी हो रही है कि खबर फास्ट की ये जनहित मुहिम रंग लाने लगी है। इससे पहले कि हम आपको बैंक अधिकारियों के पास लेकर चलें, आइए नजर डालते हैं साइबर क्राइम के शिकार हुए साइबर अपराध एक ऐसा अपराध जिसका अपराधी नजर नहीं आता, लेकिन हमारे अरमानों पर ऐसा पानी फेरता है कि हम लुट जाते हैं। हर दिन ऐसी खबरें पढ़ने और देखने को मिलती है। हर तरफ से नजर हटाकर अब हम पिहोवा की तरफ रुख करते हैं, जहां साइबर ठगों ने एक वकील को ही अपनी ठगी का शिकार बनाना चाहा। जी हाँ, सुनकर हैरानी हो रही होगी, लेकिन ये बात 100% सच है। एक ऐसा सच जिसे बदला नहीं जा सकता। बस एक फोन कॉल और वकील साहब साइबर ठगी का शिकार हो गए, लेकिन खबर फास्ट की जनहित मुहिम की बदौलत वो बाल बाल बच गए। ठगों ने इनके खाते से 2,12,000 रुपए उड़ाने की कोशिश की। घटना के बाद वकील साहब ने खबर फास्ट की जनहित मुहिम के जरिए हमारी टीम के सामने अपनी आप बीती सुनाई, ताकि जनहित की इस मुहिम के जरिए हम उनकी आवाज प्रशासन के कानों तक पहुंचा सके और उनकी आप बीती सुनकर बाकी के लोग सबक ले सके। आए दिन साइबर ठगों का जाल बढ़ता जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से साइबर वाले एक फ़ोन करते हैं और मिनटों के अंदर पैसे बैंक खाते से उड़ा लेते हैं। ऐसा ही एक मामला पिहोवा में आया है। हमारे साथ वकील भी हैं और पिहोवा प्रेस क्लब के प्रधान भी अनिल बागड़ी, उनके साथ भी एक वाकया ऐसा ही हुआ, जो साइबर ठग का फ़ोन आया और उनके खाते से 2,12,000 उड़ा लिए गए। इस पे ज़्यादा जानकारी के साथ हम उनसे बात करते हैं। जी सर, क्या वाकया आपके साथ हुआ? कल लगभग शाम को 5 बजे मेरे पे फ़ोन आया। वो नंबर है मेरे पास जिससे फ़ोन आया। वो कहते जी आपके खाते में 2 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन हुई है, 1-1 लाख रुपए की। तो मैंने कहा मैंने तो कोई ट्रांजैक्शन की नहीं है। मैं उसकी बातें सुन के मैंने जब अपना बैलेंस चेक किया तो मेरे खाते में से वाकई 2 लाख रुपए निकल चुके थे। तो मैंने तुरंत इस बारे में अपने बैंक से सूचना दी कि मेरे खाते से 2 लाख रुपए के निकाले गए। वो कहते ऐसे आपने कुछ ट्रांजैक्शन कैसे किया? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो घर था। मेरे पे किसी का फ़ोन आया, कहते जी हम SBI से बोल रहे हैं और आपके खाते में 2 लाख की ट्रांजैक्शन हुई है, क्या आपने की है? अगर आपने नहीं किया है तो आपके खाते में किसी ने जालसाजी करके पैसे निकाले, आप घबराइए मत। उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंस दिया कि जैसे वाकई बैंक के एम्प्लॉय थे कि आपने कहीं नहीं जाना, ना आपने बैंक जाना ना कहीं जाना, हम आपके पैसे सेव कर देंगे, आपका अकाउंट अभी सीज कर देंगे, आपके पास अभी ये OTP आएगा, आपने वो OTP हमारे को बताना है। लेकिन
मैंने इनके बारे में पहले सुना हुआ था कि बैंक वालों ने एक बात कह रखी है कि अगर आपको बैंक से कॉल आएगी तो बैंक आपको बैंक बुलाएगा, ना कि आपके बैंक फ़ोन पे ही सब कुछ करेगा। तो मैं तुरंत अपने बैंक गया और मैंने उनको ये बताया कि ये देखो जी, देखना मेरे खाते में क्या हुआ है। उन्होंने चेक किया तो वाकई ही मेरे खाते में 2 लाख रुपए डेबिट हुए थे। और उसके वहीं मैंने जब उन्होंने बताया कि आपके ये जो फ्रॉड किया है किसने, उनके सामने ही बैंक में भी 12,000 रुपये की एक और ट्रांजैक्शन मेरे खाते से हुई। तो मैंने उनको बताया मैं देखो 12,000 की उसने किया है। तो बैंक वाले ने इमीडिएट मेरा जो नेट बैंकिंग थी उसको बंद किया। नेट बैंकिंग बंद करने के बाद उन्होंने कहा जी कोशिश करेंगे आपके पैसे वापस आ जाएंगे। तो मेरे को इसकी चिंता हुई, मैं अपना घर आ गया उनके विश्वास पे बैंक के कि अभी चलो देखा जाएगा जो सुबह होगा। मैं जब घर पहुंचा तो उसके बाद फिर फ़ोन आता है उसी नंबर से, वो कहते हैं जी आप बैंक गए थे ना, आपने क्या कर दिया, अब आपके सारे पैसे उड़ जाएंगे। तो मैं उसकी बातें सुन के घबरा गया जी। लेकिन आज मैं जब सुबह 11 बजे बैंक गया तो मैंने उनसे अपनी रिक्वेस्ट दिया, रिटर्न में दिया उनको, तो वो मेरे पैसे सारे वापस आ गए। जिसका कारण ये है कि मैंने जो OTP आया था वो उनको नहीं दिया। तो देखिए इन्होंने बताया कि इन्होंने OTP नहीं दिया, अगर OTP दे देते तो सारे के सारे पैसे इनके उड़ जाते। खबर फास्ट पे एक मुहिम चलाई हुई है कि जो साइबर ठग है उनसे सावधान रहें, कि किस तरह से वो फ़ोन करके लोगों भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, उसके बाद उनके सारा पैसा उड़ा लेते हैं। अपना OTP और पर्सनल जानकारी किसी के साथ शेयर ना करें, और अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो अपने बैंक से जाके संपर्क करें। पेवा से कैमरामैन रोहित के साथ जसविंदर सिंह राज, खबर फास्ट। चलिए अब हम आपको सीधे बैंक लेकर चलते हैं, जो बैंक खबर फास्ट की इस मुहिम से जुड़कर जनता को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। होने लगा खबर फास्ट की खबर का असर। जनहित मुहिम से जुड़ने लगे लोग। बैंक प्रशासन बढ़ाने लगा खबर फास्ट के साथ कदम। जनता को किया जा रहा साइबर क्राइम के प्रति जागरूक। चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं कैथल के पंजाब नेशनल बैंक में, जहां के बैंक प्रशासन को जब ये पता चला कि खबर फास्ट साइबर क्राइम के मुद्दे को लेकर लोगों की समस्या उजागर कर रहा है, अपने जनहित मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा है, तब बैंक प्रशासन ने खबर फास्ट की इस नेक मुहिम में कदम से कदम बढ़ाया। जनहित की इस मुहिम में जुड़कर साइबर क्राइम के प्रति लोगों को जागरूक करने की सोची। और हमारी टीम के सामने ये बताया कि किन बातों को ध्यान में रखकर लोग ऑनलाइन ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। साइबर क्राइम के जो मामले हैं दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। खबर फास्ट ने भी ये मुहिम चलाई हुई है कि इस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसी बारे में आज हमारे साथ PNB बैंक सीवन के जो मैनेजर हैं सुनील सैनी जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे किस तरह से लोग जो हैं वो साइबर क्राइम से बच सकते हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है खबर फास्ट पर। धन्यवाद। सर सबसे पहले मेरा ये सवाल है कि जो लोग साइबर क्राइम का शिकार होते हैं उन्हें किस तरह की जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और सबसे पहले कि साइबर क्राइम होता क्या है? जयपाल जी, जैसे आजकल ना टेक्नोलॉजी का ज़माना है और उसमें लोग अपने मोबाइल फ़ोन में ही सारी बैंकिंग सुविधाएं ले रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे जैसे जो लोग इसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो कुछ लोग इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, और वो जो लोग इसको पूरी तरह से जानते नहीं हैं तो उनके खाते से पैसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर दूसरा सवाल मेरा ये है कि जो हमें किसी के अकाउंट में पैसे डालने हैं या किसी से पैसे मंगवाने हैं तो हमें अपने अकाउंट की क्या क्या डिटेल उनको शेयर करनी चाहिए? अगर हमने किसी से पैसे अपने अकाउंट में मंगवाने हैं तो हमें सिर्फ उनको अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम और अपने बैंक का IFSC कोड
बस ये जानकारी देनी है और इसके अलावा हमने उनको कुछ भी नहीं देना। या फिर अगर कोई ऑनलाइन, जैसे आजकल आपको पता है गूगल पे का भी है, यूपीआई का भी टाइम है, तो वो फ़ोन नंबर से डायरेक्ट आपके अकाउंट में, जो फ़ोन नंबर आपके अकाउंट में होगा उस फ़ोन नंबर से वो आपके अकाउंट में पैसे डाल सकते हैं। बैंक अधिकारी या बैंक का कोई भी कर्मचारी किसी भी कस्टमर को फ़ोन करके कोई भी जानकारी नहीं मांगता। आप जैसे कई बार क्रेडिट कार्ड से ही ले लीजिए, आप क्रेडिट कार्ड में सीवीवी नंबर होता है, वो सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। तो कई बार जो फ्रॉड करने वाला बंदा है वो उनसे सीवीवी नंबर मांगेगा, और बैंक कभी भी सीवीवी नंबर नहीं मांगता। जैसे ही सीवीवी नंबर कस्टमर बताएगा और साथ में ओटीपी बताएगा, तो उनके साथ वो ठगी उसी टाइम हो जाती है। तो सर ये एक और बात सामने आई निकल के कि जो वाईफाई होता है उसके थ्रू भी कोई ठगी वगैरह की जा सकती है। बिल्कुल, एक चीज़ ये, बल्कि मैं आपको स्पेशल मैं सभी अपने सुनने वाले जो भी हमारे जितने भी कस्टमर हैं या जो भी हमारे दर्शक हैं, उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि कई बार हम सोचते हैं कि यहाँ फ्री वाईफाई सेवा है, तो हम वहीं पे बैठ के ट्रांजैक्शन करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ना करें, इससे बचें, क्योंकि जितनी भी आप फ्री वाईफाई जो सेवाएं हैं वहाँ पे आप अगर ट्रांजैक्शन करते हो, अपनी बैंकिंग ट्रांजैक्शन एटलीस्ट ना करें। और दूसरा एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी दर्शक हैं वो इस चीज़ को भी नोट करें कि जो भी आप ट्रांजैक्शन करें वेबसाइट ज़रूर चेक करें। वेबसाइट में जब हम वेबसाइट डालते हैं वहाँ पे HTTPS, अगर उसके साथ में S नहीं लगा हुआ, इट मीन्स कि आप सेफ़ वेबसाइट पे कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। तो कंफर्म कर लें कि उसमें HTTPS ज़रूर लगा हो। वो सेफ़, S का मतलब ये है कि वहाँ पे आप सेफ़ हो एक तरह से। तो सर अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे साइबर मेरे साथ जो ठगी हो गई है, तो मेरे पैसे कट गए अकाउंट, तो सबसे पहले मुझे क्या करना सबसे चाहिए? पहले, हाँ, जब भी आपके साथ कोई ऐसी बात होती है तो सबसे पहले आप कस्टमर केयर को फ़ोन करके इस चीज़ की जल्दी से जल्दी सूचना दे दें कि ऐसे ऐसे करके मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो उसमें फिर भी आपका बचाव का, बैंक ने बहुत सारे ऐसे जो हमारी RBI है उसने भी बहुत सारे ऐसे कदम उठाए हैं कि लोगों को अगर एकदम से ठगेगा उस टाइम से फिर हम उसको एकदम से रेक्टिफाई कर सकें। तो जल्दी से जल्दी कस्टमर केयर को फ़ोन करके बताएं। और अगर किसी ने अपनी डिटेल शेयर कर भी दी किसी के साथ, तो आप अपनी जिस भी शाखा में आपका अकाउंट है वहाँ पर जाकर वहाँ पे अपने खाते को उसी टाइम फ्रीज करवा दें। मैं सभी दर्शकों से यही अपील करना चाहूँगा कि जब भी आपके पास किसी भी तरह का मोबाइल में कोई मैसेज आए या कोई लिंक मेल पे आए, तो आपने लालच के उसमें नहीं पड़ना है। आपने सोचना है, सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये मेरे लिए सही है या नहीं है, लालच में नहीं आना। और अगर किसी भी बैंक कर्मचारी के नाम से आपको कोई कॉल करता है, आप उनको सिंपल एक बात बोलिए कि भाई मैं बैंक में जाके इसके लिए इंक्वायरी कर लूँगा। तो बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने कीमती समय में से समय निकाला हमारे लिए। तो ये थे हमारे साथ पंजाब नेशनल बैंक सीवन के मैनेजर सुनील सैनी जी, जिन्होंने हमको अच्छे से जानकारी दी किस तरह की जो एडवाइजरी जो सरकार द्वारा, जो RBI द्वारा जारी की जाती है, और समय समय पर हम देखते हैं कि पुलिस द्वारा भी एडवाइजरी जारी की जाती है किस तरह से हम साइबर क्राइम से बच सकते हैं। इसलिए हमें खुद भी जागरूक होना पड़ेगा। ऐसी वेबसाइट पे हमें नहीं जाना है, कोई भी ऐसा लिंक नहीं खोलना है, किसी को भी OTP नहीं बताना है, ताकि हम ठगी का जो शिकार वो हो सके। ये थी हमारी स्पेशल रिपोर्ट खबर फास्ट सीवन से जयपाल रसूलपुर। तो हमारी इस खास पेशकश में वक्त हो चला एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। अब बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। भारत माता की जय हिंद, जय हिंद।
जलनाबाद के दंगल की दहाड़, कौन किसके लावेगा धूपी पछाड़। कमल, चश्मे और हाथ की लड़ाई, जनता ने किसकी बात रास आई। देखो सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारा खास प्रोग्राम लठगाड़ में। दस हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। इस बार भी पानी जमा न होने देंगे। होगा तो उड़ेल देंगे, बदल देंगे, तेल डाल देंगे। नो इफ नो बट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। चल हट परे हट चल हट। और डेंगू दिल्ली से हट। इस बार भी डेंगू को हराना है। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट फिर से अपनाना है। हर रविवार डेंगू पर वार। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, डेंगू हट। 10 हफ्ते 10 बजे 10 मिनट, दिल्ली से हट। जीत मिलती है ठोस इरादे से, बेजोड़ लगन से, कड़ी मेहनत से, और जीत मिलती है सच्चे साथी के साथ से। जगत जीत, आपकी हर जीत का साथी। जहाँ लगता है स्वाद का तड़का, खाना जिसका है लाजवाब। अगर आपको भी खाना है लजीज खाना, तो आइए वे टू दिल्ली क्रॉस पानीपत नियर पुलिस लाइन केसर ढाबा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जनहित में आज हमने मुद्दा उठाया है साइबर ठगी से किस तरीके से आप बच सकते हैं। कैथल के अलावा किनाना के अलग अलग बैंक भी खबर फास्ट की मुहिम का हिस्सा बने। खबर फास्ट की जनहित मुहिम से जुड़कर आम जनता की साइबर ठगी की समस्या को समझते हुए जनहित प्रोग्राम के जरिए हमसे जुड़ें और हर चीज बड़ी बारीकी से बताई गई है कि कैसे जनता साइबर ठगी का शिकार होने से बच सकती है। साइबर क्राइम से रहिए सावधान। मिलकर खोजेंगे समस्या का समाधान। खबर फास्ट बना जनता की आवाज। अब हो चुका है जागरूकता का आगाज। खबर फास्ट संग पुलिस प्रशासन समेत बैंकों ने भी मिलाया कदम ताल। किनाना खबर फास्ट की जनहित मुहिम से जुड़ा SBI बैंक प्रशासन कुछ ऐसे किया लोगों को जागरूक। पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक। कभी भी आपके पास में फ़ोन आता है कि मैं बैंक से इस तरह से बात कर रहा हूं और आपके खाते में मैंने पैसे डालने हैं और आप मुझे डेबिट कार्ड नंबर दीजिए, या आपको लिंक भेजा जाता है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, या अपना OTP शेयर कर दीजिए, या कोई निजी जानकारी यूजर ID पासवर्ड आपके लिए पूछा जाता है, तो वो डेटा कभी भी बैंक एम्प्लॉई नहीं पूछता है। उस तरह से कॉल को आप अटेंड ना करिए और ना ही किसी इस तरह से लिंक को क्लिक करिए। कभी भी किसी की बातों में या झांसे में आके आपने कोई लिंक नहीं करना, को क्लिक नहीं करना है। कभी भी अपनी जो जानकारी उसको शेयर नहीं करनी है, क्योंकि जानकारी शेयर करने के बाद में आपका डेटा जो है वो चोरी हो जाता है। कोई भी ATM से संबंधित जानकारी, अपने खाते से संबंधित, अपना मोबाइल नंबर, अपना कोड पासवर्ड कहीं भी शेयर ना करें। और कोई भी OTP बैंक इसके लिए कभी भी किसी को कॉल नहीं करता। बैंक समय समय पे जो है ना अपने कस्टमर्स को SMS के द्वारा और जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स वगैरह में ऐड उनको दी जाती है कि कभी भी अपना OTP शेयर ना करें। इवन जो RBI भी है, जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, वो भी डिफरेंट टाइम पे जो है ना डिफरेंट गाइडलाइंस जो है वो इशू करती है कस्टमर्स के लिए। तो कस्टमर्स को चाहिए कि उसको प्रॉपर उनको फॉलो करें और जो अनजान कॉल्स या जो SMS वगैरह आते हैं ना, उनका कोई रिप्लाई वो ना दें।
उधर कैथल के किनाना पलवल के बाद अगर बात की जाए रेवाड़ी की, तो रेवाड़ी बैंक अधिकारी भी साइबर क्राइम को लेकर खबरफास्ट की इस मुहिम में आगे आए। खबरफास्ट संग कदम से कदम मिलाकर हमारी टीम को ठगी से बचने के उपाय बताए। रेवाड़ी खबरफास्ट की जनहित मुहिम, लोग हो रहे जागरूक। अब फिरेगा फरेबियों के नापाक इरादों पर पानी। हर बैंक अधिकारी दे रहा गहराई से जानकारी। ग्राहकों को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इस बात का बैंक प्रशासन की तरफ से अक्सर अच्छा खासा ख्याल रखा जाता है। फिर भी आजकल जिस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, तो उसे देखते हुए अकाउंट खोलने और उससे संबंधित क्या कुछ दिशा निर्देश बैंकों की तरफ से ग्राहकों के लिए दिए जाते हैं, उसी को लेकर के आज बात करेंगे। रेवाड़ी के SBI बैंक में हमारे साथ मौजूद हैं मंजीत सिंह, जो कि SBI के डिप्टी मैनेजर रेवाड़ी शाखा से हैं। इनसे बात करेंगे कि किस तरह का प्रबंध यहाँ ग्राहकों के लिए उन्होंने किया है, ताकि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। मंजीत जी, सबसे पहले एक सवाल आपसे रहेगा कि ऑनलाइन अकाउंट में अगर कोई व्यक्ति पैसे डालता है, भेजता है, तो उसे क्या क्या डिटेल देनी होती है, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइए। सर ऐसा है, मान लीजिए किसी के पास आपको पैसा भेजना है या किसी से आपको मंगवाना है कि जी मेरे अकाउंट में पैसे डाल दीजिए, तो सबसे अच्छा तरीका उसमें ये है कि सिर्फ आप UPI ID दीजिए। उसमें क्या होता है कि आपको आपके अकाउंट की कोई भी डिटेल शेयर नहीं करनी होती है, जिससे कि फ्रॉड की संभावना ना के बराबर होती है। ठीक है सर, तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप UPI ID से मंगवाइए। अगर किसी के पास UPI ID नहीं है, तो उस केस में आप जिससे आपको पैसा मंगवाना है उसको अपना अकाउंट नंबर, अपना नाम, बैंक का IFSC नंबर और अपना एड्रेस, आपको ये 4 चीज़ें देनी पड़ेंगी उसको। हाँ, अगर आपके पास कोई, जैसे मान लीजिए आजकल क्या हो रहा है कि बैंक अधिकारी बन के आपको कॉल किया जा रहा है कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ जी, आपका ATM कार्ड बंद कर देंगे, तो इस तरह की चीज़ों पे आप कभी भी रेस्पॉन्स ना करें, क्योंकि वो सारे फ्रॉडस्टर होते हैं। बैंक कभी भी आपसे ये नहीं पूछेगा कि जी आपकी ATM की डिटेल बताइए या आपके अकाउंट की डिटेल बताइए। कोई QR कोड आपको भेजे या कोई लिंक भेजे SMS के थ्रू, क्योंकि बैंक ना कभी लिंक भेजेगा ना आपसे कभी कुछ पूछेगा। इस तरह की कोई भी अगर गतिविधि होती है, उस मैसेज को तुरंत आप डिलीट कर दें, लिंक पे क्लिक ना करें, अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो। एक तरफ साइबर क्राइम बढ़ रहा है, तो उसको लेकर के पुलिस प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है, वहीं बैंक प्रशासन भी पूरी तैयारी से जुटा हुआ है। इसी को लेकर के आज बात करेंगे रेवाड़ी में PNB के मुख्य प्रबंधक महेश प्रकाश नोटियाल से कि किस तरह से जो है बचा जाए इन सब चीज़ों से। वहीं महेश जी, आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि कोई व्यक्ति अगर ऑनलाइन हमारे अकाउंट में पैसे भेजता है, तो उसे क्या कुछ डिटेल देनी पड़ेगी? धन्यवाद सर। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमको शेयर करनी होती है अपने खाते में पैसे मंगाने के लिए, वो अपना खाता संख्या होती है, अपना नाम और IFSC कोड और ब्रांच शाखा का नाम, जिससे कोई भी व्यक्ति आपके खाते में डायरेक्ट पैसे डाल सकता है। यदि आपने अपने खाते को अपने रजिस्टर्ड मोबाइल से लिंक किया हुआ है, तो कभी कभी डायरेक्ट वॉलेट में भी आप पैसे मंगवा सकते हैं, सीधा अपना मोबाइल नंबर देके। महेश जी, एक दूसरा सवाल है कि अगर हमारे अकाउंट से कई बार जैसे देखा जाता है पैसे कटने होते हैं, और उसमें क्या कुछ डिटेल हमसे मांगी जाती है, चाहे ATM की बात कर लें या OTP से संबंधित कोई विषय हो, तो किस तरह से जो है इस बारे में जानकारी? देखिए सर, हम पैसे कटवाने की जहाँ तक बात है, यदि आप माना कोई ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं, किसी वेबसाइट में आपको पेमेंट करनी है, तो आप उस कोशिश करें स्वयं ही उस काम को करें, किसी और व्यक्ति को ना बताएं, क्योंकि ये आपके पर्सनल क्रेडेंशियल्स होते हैं जिसे आपको नहीं शेयर करना होता है। तो इस तरीके से आप जो है ये श्योर कर लें कि आप बैंक की वेबसाइट से ही पेमेंट कर रहे हैं। कभी कभी हम डेबिट कार्ड के थ्रू भी पेमेंट करते हैं, तो डेबिट कार्ड में भी आपको डेबिट कार्ड के जो नंबर अंकित होते हैं, मैं आपको थोड़ा दिखाना चाहूँगा। जैसे देखिए, डेबिट कार्ड है, इसमें आगे ये 16 डिजिट के नंबर होते हैं, इधर इसकी एक्सपायरी डेट होती है, पीछे इसमें एक नंबर होता है 3 डिजिट का CVV नंबर। तो ये सबसे पहले ये डिटेल आपने किसी को शेयर नहीं करनी है, अपने पास ही रखनी है, और जब भी आप पेमेंट करेंगे ये डिटेल आपसे वो वेबसाइट में पूछी जाएंगी। उसके बाद में आपको CVV नंबर के लिए बोलेगा, जो इसके पिछले बैक साइड में 3 अंक होते हैं। हम कस्टमर को हमेशा कहते हैं, जब भी आपको हम डेबिट कार्ड दें, ये 3 अंकों का नंबर आप कहीं नोट करके इसको यहाँ से मिटा लें। कभी गलती से कहीं कार्ड अगर गिर गया, किसी ने आपका ये नंबर ले लिया, तो इसमें फ्रॉड होने के चांसेस होते हैं। तो ये अगर आप डिटेल प्रॉपर डालेंगे तो आपको OTP आपके मोबाइल नंबर पर आता है।
तो आप अपना मोबाइल नंबर कभी भी किसी को ना दें, आपके पास ही रहें। इन केस अगर कोई और आदमी आपके अकाउंट में एक्सेस कर रहा है तो OTP पहले आपके पास ही आएगा। आप कभी भी किसी हालात में किसी को OTP ना बताएं। थोड़ा ध्यान रखना है, लालच में बिल्कुल नहीं आना और सावधानी से अपने जो है ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करनी है। तो ये थे हमारे साथ महेश प्रकाश नोटियाल, जो कि रेवाड़ी PNB के चीफ मैनेजर हैं। इन्होंने बताया कि फ्रॉड से किस तरह से बचा जाए और क्या क्या सावधानियां जो बरती जाएं ताकि ग्राहकों को किसी तरह की असुविधा ना हो। साथ ही साथ इन्होंने बताया कि जिस तरह से आजकल बहुत सारी साइट्स हैं और बहुत सारे OTPs और ये सब आते हैं, तो उनसे किस तरह से बचा जाए और किसी भी प्रकार के लालच में ना आए। रेवाड़ी से खबर फास्ट के लिए अजय सागर अत्री। तो साइबर अपराध लगातार बढ़ रहा है। खबर फास्ट अपनी मुहिम के जरिए लोगों को जागरूक कर रहा है, जिसका नतीजा आपके सामने है। लोगों में जागरूकता की लहर है। पुलिस प्रशासन हो या बैंक अधिकारी, आम जनता हो या फिर कोई और, हर कोई खबर फास्ट की इस जनहित मुहिम को सराह रहा है। लेकिन साइबर अपराध से बचने के लिए आपका सतर्क होना बेहद जरूरी है, क्योंकि एक सतर्क इंसान ही सावधान और जागरूक समाज का निर्माण करता है। इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए, किसी के बहकावे में कभी मत आइए। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। मैं शिवी, एक आर्किटेक्ट